हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास में हमें बेसिकली पढ़ना है जल के बारे में। जल के बारे में पढ़ना है, जल की उपलब्ध समस्याएं उनके बारे में पढ़ना है, और जल संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं इनके बारे में पढ़ना है। मोस्टली हमें 3 पॉइंट्स पर ही आज की क्लास में डिस्कस करना है, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तो देख लेते हैं जल के बारे में। जल एक महत्वपूर्ण और प्राकृतिक नवीनीकरण संसाधन है। हाँ, भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसको जल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, फिर भी विश्व के अनेक देश जल की समस्या का सामना करते हैं, क्योंकि विश्व में जितना भी जल उपलब्ध है उसका 97.3% जल जो है वो क्षारीय जल है, महासागरों में पाया जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। बाकी का 2.7% जो जल है वो जल जो है बर्फ़ की चादरों के रूप में, हिमानियों के रूप में बहुत सारे ग्रीनलैंडों में और पर्वतों पर पाया जाता है, जो मनुष्य की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। उसका जो 70% जल है वो मनुष्य की पहुंच से बाहर है। उसका भी जो 30% पानी बचा वो जल भूमिगत जल है, झीलों का जल है, समुद्री में जो अलावड़ीय जल है वो जल है, वायुमंडल में जो जल वाष्प के रूप में जो जल उपलब्ध है वो जल है, जिसका उपयोग हम पीने के लिए कर सकते हैं। जल का उपयोग। जल एक अलावड़ीय पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान पदार्थ है। इसकी बड़ी मात्रा का उपयोग हम न केवल पीने के लिए, धोने के लिए करते, बल्कि इसका बहुत बड़े पैमाने पर हम उत्पादन क्रियाओं में भी करते हैं। जैसे कृषि कार्य में जल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है, और विद्युत उत्पादन में भी हम जल का उपयोग करते हैं। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलावड़ीय जल की आपूर्ति में कमी हुई है, जिसके मुख्य कारण हैं बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती नगरीकरण और नगरों में बेहतर होता जीवन, जिसके लिए पानी की अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, जिससे पानी की जो खपत है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर के करीब पानी का उपयोग करता है, जिसमें पीने के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 4 लीटर का उपयोग किया जाता है। वहीं नहाने के लिए 20 लीटर, शौचालय के लिए 40 लीटर और बस धोने के लिए 40 लीटर का पानी का प्रयोग किया जाता है। बर्तन धोने में 20 लीटर और बागवानी में 23 लीटर। इस तरह से कुल मिलाकर 150 लीटर पानी को प्रतिदिन व्यक्ति खर्च कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं जल चक्र। जल चक्र क्या है? पृथ्वी पर ना तो जल को बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा जो है वो स्थिर रहती है, यानी पानी जितना भी पृथ्वी पर मौजूद है उसको ना तो हम कम कर सकते हैं ना ही हम बढ़ा सकते हैं। इसके रूपों को बदल बदल कर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह बाष्पीकरण, वर्षण और बहा की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों में, वायु में, भूमि में और पुनः महासागरों में निरंतर गतिशील रहता है। इसे ही हम जल चक्र कहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये महासागर हैं, यहाँ से जल वाष्प होकर बादलों में पहुँच जाता है और वर्षा के कारण फिर से पृथ्वी पर आ जाता है और फिर से वहाँ से समुद्रों में चला जाता है। इस क्रिया को ही हम जल चक्र कहते हैं। जल की उपलब्ध समस्याएं। विश्व के कई देशों में जल की कमी है। इनमें से अधिकांश अफ्रीका के क्षेत्रों में जल की समस्या है। पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में जल की समस्या बनी हुई है। अलावड़ीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना ये सारे के सारे देश कर रहे हैं। यह देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है और इनमें जल भराव की समस्या होती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर जल की समस्या बनी रहती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिण और पश्चिम एशिया और ये संपूर्ण ये अफ्रीका में और यहाँ पर अमेरिका में इस तरह की पानी की समस्या बनी हुई रहती है। आगे, जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंच पाना एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। इसीलिए इस क्षीण होते संसाधन के लिए हमें संरक्षण के लिए कई सारे कदम उठाने चाहिए। जल्दी से जल्दी इसका हमें संरक्षण करना चाहिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरण संसाधन है, तथापि इसका अतिप्रयोग और प्रदूषण क्या कर सकता है? इसे
उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना सकता है। पानी बहुत मात्रा में है और उसका हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे और उसको हम दूषित करेंगे तो वो पानी को अनुपयोगी बना सकता है। अशोधित और आंशिक रूप से शोधित बाहित मल और कृषि रसायनों का जो विसर्जन है जल निकायों में औद्योगिक वायुस्राव को क्या कर दिया जाता है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे जल दूषित हो जाता है। इस जल में नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल जो होती हैं जो जल को दूषित कर देती हैं। इसमें से अधिकांश रासायनिक जैविक निम्नीकरण होने के कारण जल के द्वारा मानव में पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से मनुष्यों में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। आप इसमें देख सकते हैं यमुना नदी में बहित मल, उद्योगों का वायुस्राव और कचरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण यमुना का जो जल है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दूषित हो चुका है। इसी तरह से और कई सारी नदियों में कंपनियों का, उद्योगों का जो है कचरा, गंदा पानी सीधे सीधे छोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं जल संसाधनों का संरक्षण। इनका हम बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। वन एवं अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं। अगर जितने ज़्यादा पेड़ पौधे, जितनी ज़्यादा वनस्पति होंगी तो वहाँ पर जो पानी का जो धरातलीय प्रभाव है वो क्या होगा, धीरे धीरे होगा, जिसके कारण बहुत मात्रा में पानी ज़मीन के अंदर जा सकता है। भूमिगत जल को दोबारा हम पूरित कर सकते हैं। और दूसरा है जल का संग्रहण करना। हमें बहुत सारे ऐसे झील, नदी, जो गड्ढे, तालाब बना देते हैं जिसके कारण पानी क्या है, बड़ी मात्रा में उनमें संग्रहण हो सकता है, जिसके कारण हम पानी को बचा सकते हैं। जल रिसाव को कम करके खेतों को संचित करने वाली नहरों को ठीक करके पक्का करना चाहिए। बहुत सारी नहर बम्बे और जो है खेतों की सिंचाई के लिए चलाए जाते हैं, जिनमें बहुत सारी जगह बम्बे कट जाते हैं, जिसके कारण पानी बड़ी मात्रा में बर्बाद हो जाता है। ऐसे में हमें ऐसे सभी बम्बों को अच्छे से पक्का कर देना चाहिए, जिससे कि पानी व्यर्थ में बेकार ना हो पाए। रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाली क्षतिपूर्ति को रोकने के लिए जो खेतों की या क्षेत्रों की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि होती है, जिससे पानी की बहुत ही कम खपत होती है और अच्छे से सिंचाई हो जाती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। बाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रॉप पद्धति या टपकन पद्धति का उपयोग करके हम जल संरक्षण को कर सकते हैं, जल संसाधनों को बचा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंचाई की टपकन विधि का उपयोग करते हुए कृषि कार्य किया जा रहा है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर हम बहुमूल्य संसाधन को संरक्षण कर सकते हैं। इस तरह की विधियों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, जल संसाधन को बचा सकते हैं। यहीं तक रखते हैं। ऐसी ही क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल एप्पल क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।